बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक टॉपिक 9th क्लास की केमिस्ट्री का, दैट इज़ बैटरी। बैटरी क्या होती है? जब हमारे पास गैल्वेनिक सेल एक सीरीज़ में कंबाइन हो तो वो मिलकर बैटरी बनाते हैं। बैटरी की खुसूसियत ये होती है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। सो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल एक आती है ड्राई सेल की। तो फिर हम चलते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं, तो फिर आपको ये जो टॉपिक है मुकम्मल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल्स जॉइंट इन अ सीरीज, यानी हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल्स हैं वो कंबाइन हो एक सीरीज में तो वो बैटरी बनती है। और बैटरी कैन प्रोड्यूस अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब उसमें कन्वर्ट होती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टेइक और गैल्वेनिक सेल। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कार बैटरी की। आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी कई बार किया होगा। फॉर एग्जांपल ड्राई सेल इसकी एग्जांपल में आ जाती है। ड्राई सेल सबसे पहले प्रिपेयर्ड किया गया ली क्लांच की तरफ से इन 1887 में। इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें ड्राई सेल की, तो इसके 3 हिस्से हैं इस ड्राई सेल के। सबसे बाहर वाला हिस्सा वो है जिंक से इसकी कैसिंग बनी हुई है, जो कि एक्ट करता है एनोड के तौर पर। इट मीन्स दैट यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, इट मीन्स दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है वो ब्लैक कलर का जो सेल में होता है, ग्रेफाइट रॉड, जो कि एक्ट करता है एज अ कैथोड के तौर पर। इट मीन्स दैट यहाँ पर रिडक्शन होती है। और ये जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट और बाहर की जो कैसिंग होती है उसके दरमियान में एक फ्लूइड नुमा एक पेस्ट बना हुआ होता है, जो कि मिलकर बनता है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड कार्बन। ठीक हो गया। तो इन 3 चीज़ों से दरमियान में ये पेस्ट बना होता है। तो ये 3 हिस्से इसके हो गए। हम जाते हैं वर्किंग की तरफ। तो वर्किंग में अगर हम बात करें तो वर्किंग में हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो जिंक है जो एक्ट कर रहा है एनोड के तौर पर, कंज्यूम होता है। कंज्यूम मींस ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यूज होता है। इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इट मीन दैट ऑक्सीडेशन हो रही है। फिर ग्रेफाइट रॉड एक्ट करता है कैथोड के तौर पर। इट मींस दैट यहां पर रिडक्शन हो रही होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। ठीक है। फिर ये जो कंटेनर है वो फिल्ड होता है MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड से, अमोनियम क्लोराइड और कार्बन से। अब अगर हम रिएक्शन की बात करें एनोड के ऊपर, तो जिंक कैसिंग बनी हुई थी। तो जिंक इलेक्ट्रॉन लूज किया। इलेक्ट्रॉन जब लूज होंगे तो वो हम राइट साइड पे लिखेंगे, इस साइड पे लिखेंगे। ठीक है, एरो के दूसरी साइड लिखेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, Zn+2 आ गया, +2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए। और अगर हम कैथोड की बात करें, यहां पर इस रिएक्शन को जरा समझना है कि आपके पास जो अमोनियम क्लोराइड है वो टूटता है 2 आयन्स में, NH4 अमोनियम आयन में, क्लोराइड आयन नेगेटिव में। ठीक हो गया। तो इसमें टूटता है, ये बात आप पहले समझ लें। फिर ये अमोनियम आयन रिएक्ट करता है MnO2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड के ऊपर रिएक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अब हमने लेफ्ट साइड के ऊपर लिख लिया। 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड जो है वो चेंज होता है, वो कन्वर्ट होता है Mn2O3 मैंगनीज ट्राइऑक्साइड में, और अमोनियम आयन कन्वर्ट होता है अमोनिया में। ठीक है। और यहां पे देखें हाइड्रोजन, और यहां पर से एक ऑक्सीजन जो है वो चला जाता है हाइड्रोजन, और यहां से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेते हैं। अब ये अमोनियम आयन जो पहले टूटा था ये तो चले कंज्यूम हो गया, ये तो यूज में आ गया। जो Cl है, Cl ये Zn प्लस के +2 के साथ रिएक्ट करता है और ZnCl2 बना लेता है। तो इसको आपने दोबारा सुनना है, जो मैंने चीज़ क्लियर की है कि इस जरा सा कंफ्यूजिंग है। अमोनियम क्लोराइड टूटा अमोनियम प्लस आयन में, क्लोरीन नेगेटिव में। ठीक है, क्लोराइड आयन में, ठीक है, नेगेटिव में। अब ये अमोनियम आयन ये कन्वर्ट हुआ अमोनिया में। यहां से जो हाइड्रोजन था और यहां से जो एक ऑक्सीजन, क्योंकि ये 2 2s 4 4 ऑक्सीजन, 3 इधर है, एक ऑक्सीजन, और ये यहां पे जो 2 हाइड्रोजन ये मिलकर वाटर बना लिए। ठीक है, ये मुकम्मल हो गया। अब ये Cl कहां पर गया? ये Cl नेगेटिव जो Zn+2 था वो उसके साथ रिएक्ट होकर ZnCl2 बना लेगा ओवरऑल रिएक्शन में।
ठीक हो गया। तो इसको आपने दोबारा भी सुन लेना है, अगर आपको समझ नहीं आती आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल इसका रिएक्शन ज़रा सा अगर हम डायग्राम की मदद से अगर हम इस चीज़ को समझे, तो यहाँ से जिंक की जो कैसिंग है, यहाँ पर एनोड यानी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन लूज होंगे और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तब हम कहते हैं दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल। तब हम कहते हैं कि वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल सीरीज मिलकर एक बैटरी बनाते हैं, जिसमें एग्जांपल हमारे पास आती है ड्राई सेल की। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।